नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर इस चैनल में हम आपके लिए एक नए अध्याय लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। आज के इस वीडियो में हम इससे संबंधित चैप्टर में जो भी सूत्र है वो पढ़ेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए हम अपने इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो जो हमारे इस चैप्टर में आज पढ़ना है वह है सूत्र। आज इसका हम परिचय पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आज हम घनाभ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? घनाभ। घनाभ क्या होता है? घनाभ कुछ इस प्रकार का होता है, दो आयतों से मिलकर घनाभ बनता है। एक आयत ये हो गया, एक आयत इसमें और बना दिया हमने, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार बन गया घनाभ। ये हमारा घनाभ होता है। इस घनाभ की अगर मैं आपको कुछ खासियत बताऊं, इसमें लंबाई होती है, ये हमारी लंबाई होती है इसमें यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक इसमें ऊंचाई होती है, और ये इसकी चौड़ाई होती है। यानी कि घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज होती है। और इसमें शीर्ष, घनाभ के जो शीर्ष होते हैं वे 8 शीर्ष होते हैं। और अगर हम इसमें फलक की बात करें, इसमें 6 फलक होते हैं, और इसमें किनारे 12 होते हैं। ये इसकी कुछ मेन बातें हैं घनाभ के बारे में। अब हम इसके सूत्र देखते हैं। अगर हम इसके सूत्र की बात करें, नंबर 1 आता है हमारा घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए, अगर नहीं पता है तो हम बताते हैं। घनाभ का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2h इंटू एल प्लस बी। एच क्या है यहाँ पर? एच है यहाँ पर हमारी, यहां लिख देता हूं मैं, जहां एल बराबर हम लंबाई लिखते हैं, ठीक है, और एच बराबर ऊंचाई लिखते हैं, और बी बराबर हम चौड़ाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? चौड़ाई। आपको ये बातें ध्यान रखनी है। तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2h इंटू एल प्लस बी। यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई जोड़ देंगे और उसमें h की गुणा कर देंगे 2 के साथ। तो अगला जो उसका फॉर्मूला है वो देखते हैं। क्या है? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है वो देखते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है? अगर हम घनाभ की सारी भुजा ले लेते हैं, यानी कि सारी सतह ले लेते हैं, घनाभ में 6 फलक होते हैं ना, यानी कि फलक का मतलब 6, अगर हम सभी ले लेते हैं वो तो कुल हो जाता है। लेकिन अगर हम इन 6 में से 4 लेते हैं वो वक्र हो जाता है। तो कुल क्या होगा? वो है हमारे पास 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये हमारा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो चलिए अब हम घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि एल बी एच। एल बी एच घनाभ का हमारा आयतन होता है। अब घनाभ का आयतन हो गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब हम घनाभ के विकर्ण की बात करते हैं। नंबर 4 है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट में एल स्क्वायर, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हमारा घनाभ का विकर्ण होता है, ठीक है। आप इन्हें नोट कर सकते हो, फिर हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब हम घन देखते हैं। घन क्या होता है? तो हम घन देखते हैं, घन जिसे हम क्यूब बोलते हैं। नंबर 2 आता है हमारा घन। घन क्या होता है? घन का चित्र कुछ इस प्रकार होता है। इसमें सभी भुजाएं हमारी बराबर होती है। इसमें ना तो लंबाई होती ना ही चौड़ाई होती,
इसमें सभी भुजा बराबर होती है। ये हमारी ए है, ये कोई भुजा ही मान लेते हैं तो ये भी ए होगी, ये भी हमारी ए होगी और ये भी हमारी ए होगी, यानी कि इसमें चौड़ाई भी इतनी होगी, ऊंचाई भी इतनी होगी और लंबाई भी इतनी होती है। घन हमारा, जैसे आप लीडो का गिट्टा देखोगा आपने, वो एक घन होता है, उसमें सभी भुजाएं बराबर होती है। तो अगर हम इसके सूत्र की बात करें, इसके सूत्र क्या क्या होते हैं, तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अगर हम वक्र की बात करें, वक्र का मतलब घन में भी 6 शीर्ष होते हैं। चलो मैं लिख देता हूं, शीर्ष कितने होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। और फलक इसमें 6 होते हैं, ये भी 6 फलकों से मिलकर बना होता है। और किनारे भी इसमें 12 होते हैं। ठीक है, अब हम वक्र का मतलब है 6 फलक है, 6 में से अगर हम 4 लेते हैं, क्या लेते हैं? 4, तो ये हो जाता है हमारा 4a²। ठीक है, और अगर हम कुल की बात करें, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कुल कितने पृष्ठ है? 6 और a का स्क्वायर। a क्या है यहां पर हमारी? जहां a बराबर भुजा, यहां पर a हमारी क्या है? भुजा है। अब हम घन के आयतन की बात करते हैं। घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? 1/3 घन का हमारा आयतन होता है। ठीक है, और अब हम इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लंबवर्तीय बेलन पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, घन में हम इतने ही सूत्र पढ़ेंगे। चलिए अब हम लंबवर्तीय बेलन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 3 पर आता है हमारा लंबवर्तीय बेलन। लंबवर्तीय बेलन क्या होता है? जो कि खोखला होता है, ठोस नहीं होता, वो हमारा लंबवर्तीय बेलन कहलाता है। ठीक है, इसका चित्र कुछ इस प्रकार होता है। ये हमारा लंबवर्तीय बेलन है। ठीक है, अब इसमें इस प्रकार, ठीक है, ये हमारी त्रिज्या होती है। क्या होती है? त्रिज्या, जिसे हम r लिखते हैं। ठीक है, और यहां से यहां तक की दूरी जिसे हम h बोलते हैं, यानी कि ऊंचाई। इसमें ऊंचाई और त्रिज्या होती है। त्रिज्या क्यों है? क्योंकि इसमें नीचे एक वर्त लगा हुआ है, इसलिए चलो यहां लिख देता हूं मैं, जहां h बराबर तो ऊंचाई है, ठीक है, और r क्या है हमारे पास? यहां पर हमारी त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है, और व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो चलिए अब हम इसके सूत्र की बात करते हैं। इसके सूत्र क्या है? इसके में सूत्र में आता है सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए, हमारे पास ये एक बेलन है। क्या है? बेलन है। अगर हम इस बेलन में सिर्फ बाहर का हिस्सा ले, इन 2 वर्तों की बात ना करें, ये दोस्त पे जो ये वर्त है ना 2, ये और ये, अगर सिर्फ हम इसका बाहर का हिस्सा ले, उसे हम वक्र बोलते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका 2πRh। 2πRh होता है। ठीक है, अगर हम इसमें कुल की बात करें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है? कि बार का ये गोल हिस्सा तो लेंगे ही, यानी कि 2πRh तो है ही, प्लस इसमें और क्या हो जाएगा?
ये वाला भी, ये वर्त है ना यहाँ से ये, और ये वाला भी, दो वर्त है, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो यह हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, हमारा क्या बचेगा? h प्लस आर। ये हमारा हो जाएगा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमने क्या किया, जो हमारा वक्र था उसमें हमने दो वर्तों का क्षेत्रफल जोड़ दिया, यानी कि वर्त का क्षेत्रफल हमने पढ़ते आए हैं पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें दो वर्त लगे हुए हैं, एक तो धरले वाला अगर हम इसे ढक दें, और ये धरले वाला इसे अगर हम ढक दें, तो दो वर्त है, तो हमने 2 पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों में 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, तो हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचा हमारा h, और यहाँ पर क्या बचा r। ये हमारा हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम इसके आयतन की बात करें, आयतन, आयतन क्या होता है इसका? पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका आयतन होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और जहां तो हमने लिख रखा है कि एच क्या है? ऊंचाई है, और आर क्या है? हमारे यहाँ पर त्रिज्या है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब हमारा आता है, अब हम शंकु चलते हैं। नंबर 4, लंब वर्तीय शंकु। अब हम शंकु की बात करेंगे, लंब वर्तीय शंकु। शंकु का चित्र कुछ इस प्रकार होता है, जैसे आपने टोपी देखी होगी। टोपी किस प्रकार की? जिस प्रकार की हम जन्मदिन में बच्चों के लिए लाते हैं, वह कुछ शंकु के आकार की होती है। ये हमारा शंकु हो गया। ठीक है, और इस शंकु में ऊंचाई होती है। अब देखिए, यह यहां से यहां तक तो हमारी h होती है, और यहां से हमारी त्रिज्या होती है, और ये हमारी l होती है, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, जहां h बराबर ऊंचाई है, r बराबर त्रिज्या है, l बराबर तिर्यक ऊंचाई है, l बराबर तिर्यक ऊंचाई है। चलिए अब हम इसके सूत्र देखते हैं। सूत्र क्या है? सबसे पहले आता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, जैसे मैं आपको शंकु की आकृति दिखाता हूं। हमारे पास ये एक शंकु की आकृति है। ठीक है, शंकु की आकृति है। अगर हम इसके इस हिस्से की बात करें, नीचे के हिस्से की बात ना करें, सिर्फ इस हिस्से की बात करें, ये हमारा वक्र होता है। अगर हम नीचे की भी बात कर लेंगे, निचले हिस्से की भी, ये हमारा कुल हो जाएगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। अगर हम कुल की बात करें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल में क्या आ जाएगा? कुल में हमारा ये वाला हिस्सा भी आ जाएगा और ये वाला हिस्सा भी आ जाएगा। इसका जो निचला हिस्सा है वो कैसे आकार का है? वर्तीय है, यानी कि वर्त है। तो हम क्या करेंगे? पाई आर एल प्लस निचला हिस्सा क्या है? वर्त, तो पाई आर स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल इसमें जोड़ देंगे, तो उसमें से क्या कॉमन आ रहा है? पाई आर एल इंटू एल प्लस आर। इसको आ जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम इसके आयतन की बात करते हैं। आयतन, आयतन बराबर होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा इसका शंकु का आयतन होता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम गोले की तरफ बढ़ते हैं। गोला,
अगला आता है हमारा नंबर 5, गोला। गोला होता है एक हमारा वर्त होता है, गोला हमारा ठोस होता है और वर्त हमारा खोखला होता है, ठीक है। तो हम गोले की बात करेंगे, गोला इस प्रकार का, ठीक है। इसका एक केंद्र होता है और केंद्र से परिधि तक, केंद्र से परिधि तक क्या होती है हमारी त्रिज्या, क्या होती है हमारी त्रिज्या। ये हमारी इसकी परिधि होती है। परिधि क्या होती है 2πr, ठीक है। और अगर हम इसे पूरी बढ़ा दे, यहां से यहां तक ये होता है हमारा व्यास d, यानी कि d बराबर व्यास, r बराबर त्रिज्या। व्यास क्या होता है हमारा त्रिज्या का 2 गुना, और त्रिज्या क्या होती है हमारी व्यास की आधी, ठीक है। इन बातों का ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा गोला हो गया। तो हम गोले के अगर वक्र पृष्ठ की बात करें, सूत्र वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता, ठीक है। इसका सीधा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। क्या होता है कुल, या हम पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं या पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं। क्या होता है 4πr²। क्या होता है 4πr², ठीक है। अगर हम इसके आयतन की बात करें, आयतन क्या होता है हमारा 4/3, 4 के बटे में 3 लिख देंगे, और πr³, ये उसको हो जाएगा आयतन, जहां r बराबर त्रिज्या, जहां r बराबर क्या है त्रिज्या, ठीक है। चलिए अब हम अर्धगोले की ओर बढ़ते हैं। अर्धगोला नंबर 6, अर्धगोला। अर्धगोला क्या होता है कुछ इस प्रकार का। यह हमारा अर्धगोला है, इसमें भी त्रिज्या होती है यहां से यहां तक r, इसकी त्रिज्या होती है, ठीक है। तो इसके सूत्र की बात करें अगर हम, इसमें सूत्र, इसका वक्र पृष्ठ होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका 2πr², ठीक है। और अगर हम इसके कुल की बात करें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका 3πr², ठीक है। आयतन की बात करें, आयतन क्या होता है 2/3πr³, ये इसके सूत्र होते हैं, जहां r बराबर त्रिज्या है, ठीक है। आपके इस चैप्टर में इतने ही सूत्र दिए हुए हैं। अध्याय 12 में पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला, घन, घनाभ, आयतन, शंकु और बेलन, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम इतने ही रखते हैं। इससे अगले लेक्चर में हम प्रश्नावली पढ़ेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।